ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र। देख सकते हैं आप, ये है दुर्गा जी। इनको हिंदू धर्म में बहुत अहमियत है और आमतौर पर पूर्वी हिंदुस्तान के अंदर इन देवियों की ज़्यादा पूजा होती है। और वैसे तो दुर्गा का जिक्र लगभग सभी पुस्तकों में है और बड़ी शक्ति के तौर पर, बड़ी ताकत के तौर पर माना गया है। महाभारत के अंदर भी कई जगहों पर इसका जिक्र आया है। खुद जब महाभारत की लड़ाई शुरू हो रही होती है तो अर्जुन दुर्गा देवी की प्रार्थना करते हैं और उससे जो है मदद अपने तौर पर जो भी हो वो मांगते हैं। तो ये पुस्तक देखें, गीता प्रेस की छपी हुई है। मैं इसमें आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इन देवियों की पोशीदा अज़ा को, जिसको कहते हैं गुप्त अंग, तो इन देवियों के गुप्त अंगों को देखिए। दुर्गा एक देवी है और दुर्गा की ताकत को, रूप को मुख्तलिफ़ देवियों के नाम से या मुख्तलिफ़ देवियों को दुर्गा के रूप के नाम से जाना जाता है। और दुर्गा को खुद बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में पार्वती, जो शिव जी की पत्नी है, उनकी ताकत के रूप में दिखाया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इन देवियों के गुप्त अंगों को, पोशीदा अज़ा को इन धार्मिक पुस्तकों में बयान किया गया है, बताया गया है कि अगर आज के दौर के अंदर कोई किसी की बहन के बारे में, माँ के बारे में कह दे तो सामने वाला उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी माँ, बहन, बेटी की इन अंगों के बारे में जितना अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जिस तरह से कहा गया, कोई अपने घर की औरतों के बारे में नहीं कह सकता है। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा कि जो अपनी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, वो इन देवियों के साथ, जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह से कर रहे हैं। मेरी इससे पहले एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने दिखाया है कि ये क्या बोलते हैं, सीता जी, राम जी की जो पत्नी है सीता जी, तो उनके भी गुप्त अंगों को वाल्मीकि ब्राह्मण ने किस तरह से बयान किया है, वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो मैं एक जगह से दिखाया हूँ, नहीं तो बहुत सी जगहों पर, 4-5 जगहों से तो मैंने लिख कर के रखा है। यहाँ पे वो मेरे कॉपी में लिखा हुआ है। उन्हीं जगहों में से एक जगह से मैंने दिखाया था आपको कि देखिए कि किस तरह की, मतलब जो है नाकाबिल बर्दाश्त। और ख़ैर उनके यहाँ बर्दाश्त की चीज़ है तो वो है, लेकिन हमारे समाज के अंदर तो वो चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। और नाकाबिल बर्दाश्त इस लिहाज से भी है कि आज अगर आप देख लें, मैंने शुरू में कहा था कि कोई किसी के बहन के बारे में, कोई हिंदू दूसरे हिंदू की बहन के बारे में, बेटी के बारे में, माँ के बारे में, पत्नी के बारे में इस तरह के अल्फाज अगर कह दे तो सामने वाला उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही अल्फाज देवी के बारे में कह रहे हैं, वही बात देवी के बारे में कह रहे हैं, तो इंतहाई सोचने वाली बात है। तो मेरी आप पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें सीता जी के गुप्त अंगों की बात है। यहाँ देखें, यही दुर्गा देवी की जो शक्ल है, उन शक्लों के बारे में, या ये कहें कि और भी देवियाँ हैं दुर्गा ही के नाम से, उनकी ताकत के नाम से, जो भी हो। खैर, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ूँगा, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ देखें क्या लिखा है कि देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। देखिए पेज नंबर जो है 210 से मैंने पढ़ा था, गीता प्रेस की है, आपको परेशानी नहीं होगी, आप खोल करके देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। स्तन कहते हैं छाती को, जो औरतों की छाती होती है, जिसको उर्दू में पिस्तान बोला जाता है, जिससे
बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो ये जो गुप्त अंग है, पोशीदा आज़ा है, जिसका छुपाना हर देश के अंदर ज़रूरी है, दुनिया की हर देश के अंदर। तो देखें जो जिस तरह से लिखा है, अगर कोई यहाँ देखें क्या लिखा है कि उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू लड़की से कह दे कि तुम्हारे जो स्तन हैं, ये जो तुम्हारी छाती है, ब्रेस्ट है, ये तो सुमेरु पर्वत पहाड़ के समान है, लंबे हैं। देखें क्या है, ये स्तन जो है लंबे हैं, चौड़े हैं, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारे पिस्तान। आज तक आप नहीं सुने होंगे कोई कहता हो। आगे देखें, कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनी है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। देखें, मज़े के समुद्र हैं। और क्या कहते हैं कि कमनी भी एक तरह कहते हैं कि वो जो अंदर का वो हवस होता है उसके। देखिए क्या है कि आगे क्या है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। देखें, तो यहाँ जो ऊपर से ये बातें आई हैं, 3 लाइन 4 लाइन, 1 2 3 4, तो ये देवी की छाती की तारीफ़ में ये सारे अल्फाज आए हैं। को इतना तो छोड़े, 4 लाइन तो छोड़ें, आधा लाइन भी कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की को कह दे, उसके क्या कहते हैं कि भाई के सामने, बाप के सामने, पति के सामने, बेटा के सामने, तो फिर देखें क्या होता है। और इस तरह के अल्फाज यहाँ देवी के बारे में लिखी हैं, वो भी दुर्गा देवी की जो शक्ति है उसके बारे में इस तरह के अल्फाज हैं। फिर यहाँ नीचे जो है देवी के बारे में और भी बातें आई हैं। मैं कहाँ चला गया, वो पढ़ करके थोड़ा सुनाता हूँ। हाँ, वे अपनी 4 भुजाओं में खड़ग, पानपात और मुसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा, ये चामुंडा जो देवी के नाम से आप ज़्यादा सुनते होंगे, तो वही नाम है। और योगेश्वरी देवी है, ये देख सकते हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी की भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं वो भी चराचर जगत में व्याप्त होते हैं। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो हर दिन इस देवी के शरीर का, अब ज़रा सोचें कि शरीर की तारीफ़ करने के बारे में आया कि जो हर दिन इस देवी की शरीर की तारीफ़ करता है। ये जो आज़ा है जो ऊपर आया है, पोशीदा आज़ा है, गुप्त अंग है, उसकी कोई तारीफ़ करता है तो वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। समझिए कि किस तरह से जलील किया गया है, तौहीन की गई है देवी की। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। आगे भी देखें इस तरह के अल्फाज कई देवियों के बारे में। देखिए अब ये है, शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है, उनके नेत्र नील कमल के समान है, नाभि नीची है तथा तिरवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। यहाँ देखिए अब नीचे, उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, देखें कठोर, बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, बीच में खाली नहीं है। तो इस तरह की बातें आई हैं। और भी देखें नीचे बहुत सी देवियों के बारे में है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है, और भी कई देवी का नाम छूट गया हो तो रहने दे। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, स्वरूप स्त्री का है, स्तन गोल गोल है। अब यहाँ देखें, और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं। आगे देखें, भरामरी देवी की कांति, और फिर उनके बारे में, उनके रंग के बारे में यहाँ देखें। तो खैर आप देख सकते हैं कि देवियों के बारे में इस तरह के अल्फाज इनके यहाँ मिलते हैं, इस तरह की बातें मिलती हैं।
कि कोई हिंदू अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं कह सकता है, दूसरे की बहन बेटी के बारे में कभी नहीं कह सकता है। वो देवी के बारे में जिसकी पूजा करते हैं, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो इन तमाम बातों से क्या सबक मिलता है, ये तो हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। क्या सीख मिलती है, क्यों इस तरह से लिखा गया है, लिखने का कारण क्या है। देवियों के, देवताओं के, इस तरह के जिनकी पूजा करते हैं, उनके गुप्त अंगों की इस तरह से बात धार्मिक पुस्तकों में आई है। तो क्या है, तो वे लोग जाने, हम इसमें क्या अपना खाली दिमाग दुआ है। बस इतनी बात तो समझ में आ गई है कि जो चीज़, जो बात, जो अल्फाज हम अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, कोई भी अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं सुनना चाहता है, उसी तरह की बात देवी के बारे में है। तो ये कैसा है, किस तरह का धर्म है, पता नहीं। बाकी आप अपने तौर पर समझ सकते हैं।